नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हाल ही के कुछ दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि इस चुनाव में संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। वहीं बात कर लेते हैं मालवीय नगर सीट की, तो इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सराफ मैदान में है। कालीचरण सराफ इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं खुली जीप में कालीचरण सराफ अपने क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ कालीचरण सराफ के जनसंपर्क अभियान में चार चांद लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के ये प्रोपोगंडाज होते हैं। हर बार वो चुनाव में आने से पहले सनातन धर्म उनको याद आ जाता है। अगर सनातन धर्म की इतनी चिंता थी तो हमारे श्री राम मंदिर 70 साल से अगर तिरपाल भी चेंज करना पड़ता था तो हमें कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ती थी। आज भव्य मंदिर बन के तैयार है और जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर मोदी जी हमारे उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा हमारा सूचक यही है कि भारतीय जनता पार्टी सनातनी थी, सनातनी है और सनातनी ही रहेगी। देखिए, ये सब एक चुनाव के अंदर सबकी, जिसे कहते हैं जब चुनाव मैदान में युद्ध क्षेत्र में उतर गए हैं तो शाम दाम दंड भेद चलते हैं। कुछ हमारी तरफ से भी चलते हैं, कोई वहाँ से भी चलते हैं। तो ये सब मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छी राजनीति के सूचक है। देखिए, कोई भी आज तक घोटाले किए हों तो साबित करें। बोलने से तो हम भी किसी को कह सकते हैं घोटाले किए, और 7 गारंटी या वारंटी या 3 दिसंबर को इनको साबित हो जाएगी क्या है गारंटी इनकी। देखिए, आज की अगर डेट में हम बात करें तो 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के संग सरकार बना रही है, और बाकी की जो 3 स्टेट हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, कांग्रेस की ये तासीर रही है कि वो हिंदू विरोधी काम करते हैं। कभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देते हैं कि राम काल्पनिक थे, और अब कहते हैं कि राम हमारे हैं, पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। यानी भगवान की मूर्ति को और चाकू चला करके चीरना, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस राम विरोधी है, राम विरोधी रहेगी, इसका कोई सानी नहीं है। इसलिए जनता ने भी ये तय किया है कि इस बार राम विरोधी लोगों को वोट नहीं देंगे। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, सनातन विरोधी, राम विरोधी, कृष्ण विरोधी, ये सरकार कांग्रेस केवल और केवल सनातन विरोधी है। आपने देखा होगा अभी कांग्रेस का एक घटक दल, गठबंधन का घटक दल डीएमके का चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में, उसका लड़का ये कहता है कि सनातन धर्म तो कोरोना की जैसे है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ तक ही नहीं रहे, मल्लिकार्जुन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसका लड़का जो मंत्री है कर्नाटका में, उसने उस बात का समर्थन किया। और उसके बाद राहुल गांधी या सोनिया जी ने कोई उसका खंडन नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस सनातन धर्म को कोरोना मानती है और उसको समाप्त करने पर तुली हुई है। पर हिंदुस्तान की 80% जनता इसको किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का जनाजा निकलेगा। देखिए, अर्चना शर्मा जी की बात कर मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं न कि बेसिर पैर की बातें करती है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास का काम हुआ है पिछले 35 साल में, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। जितना भी विकास का, और मैं दावा करता हूं कि राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यदि विकास का काम कहीं पर हुआ है तो वो मालवीय नगर में हुआ है। वो क्या कराएगी? गटर का ढक्कन ठीक करा दिया, कहीं पर पैच वर्क करा दिया, ये काम नहीं है। कालीचरण सराफ के कार्यकाल में बिसलपुर से जयपुर को पानी मिला। अमानिशा के नाले को द्रव्यवती नदी में हमने परिवर्तित किया। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 अंडरपास, 4 अंडरपास बनवाए। और अब मेरी घोषणा है कि सरकार आने के बाद सारे जितने भी बिजली के तार हैं वो अंडरग्राउंड कराए जाएंगे। जहाँ जहाँ सीवरेज खराब है वो सीवरेज लाइन ठीक कराई जाएगी। और करतारपुरा नाले को भी द्रव्यवती नदी की तर्ज पर और पक्का करा करके और दोनों तरफ की कॉलोनियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सीवरेज लाइन डाली जाएगी। और जितने भी कॉलोनियां हैं मालवीय नगर में, मेरे विधायक कोष से
सब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी मैंने घोषणा की है।